व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज को। काफी टाइम से आपकी डिमांड आ रही थी सीरीज को लेकर, तो फाइनली आज ये सीरीज आपके सामने आ चुकी है। बिकॉज आपने फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, जैसी आपकी डिमांड वैसा हमारा काम। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस शो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ताकि आपको इस शो समझने में ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पीकी ब्लाइंडर्स ये ग्रुप रियलिटी में एग्जिस्ट करता था। शो में दिखाया गया है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की स्टोरी को, ईयर 1919 इन बर्मिंघम। कहानी का मेन फोकस है शेल्बी फैमिली पे, जो खुद को पीकी ब्लाइंडर्स बुलाते हैं। एक्चुअली वो पीकी कैप पहनते हैं जिन पे ब्लेड्स लगी होती हैं, और वो उससे अपने अपोनेंट को ब्लाइंड कर देते हैं। तो हो गए ना पीकी ब्लाइंडर्स। इस ग्रुप का हेड है थॉमस शेल्बी, उसके भाई है आर्थर, जॉन और फिन शेल्बी। उनकी बहन है एडा शेल्बी, और उनकी एक आंट भी है जिनका नाम है आंट पॉली। इसके साथ साथ सीजन 1 में फ्रेडी नाम के कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस डाला गया है। कई सारे लोग हैं इस शो में जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल थे। उनमें थॉमस, आर्थर और जॉन भी आते हैं। तो इसीलिए कई लोगों की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है। पीकी ब्लाइंडर्स बुक मेकर्स का काम करते हैं, यानी कि हॉर्स रेसेस ऑर्गेनाइज करते हैं एंड लोग अपने अपने घोड़ों पे पैसे लगाते हैं। उनका टारगेट है बिली किम्बर को पीछे छोड़ना, जो कि उनसे भी बड़े लेवल पे अपनी गैंगस्टर गैंग चलाता है। वेल, ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चाइनीज लोगों को। एक आदमी भागता हुआ आ रहा है और एक लड़की से कह रहा है जल्दी आओ वरना वो हमें मार देंगे। एक ओल्ड मैन उनसे क्वेश्चन करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है उन्होंने इसे बुलाया है। इसके बाद हम देखते हैं द वन एंड ओनली थॉमस शेल्बी को। वेल, इसके कई नाम है, थॉमस, टॉमी, टॉम। तो इन तीनों में से मैं इसे किसी भी नाम से बुलाऊं आप समझ जाना। वो अपने घोड़े पे सवार होकर चाइनीज लोगों के इलाके में जाता है एंड सभी उससे डर के अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर वो आदमी उस लड़की को ले आता है और कहता है ये वही लड़की है। एक्चुअली ये लड़की जादू टोना जानती है। वो उस हॉर्स पे मैजिक स्पेल परफॉर्म करती है जिससे कि वो रेस जीत जाए। एक्चुअली मंडे को कैंपटन में 3 बजे हॉर्स रेस होने वाली है, इसीलिए टॉमी ने मैजिक का यूज किया ताकि उसका हॉर्स रेस जीत जाए। वो कहता है इस हॉर्स का नाम मोनोगन बॉय है और तुम अपने हिसाब से बैट कर सकते हो, बट इसके बारे में और किसी को मत बताना। अब टॉमी अपने घर आ जाता है और अपने भाई फिन को सिगरेट पीते हुए देख लेता है। खैर वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो अंदर जाता है और यहाँ पे सीक्रेटली शेल्बी फैमिली का इलीगल बिजनेस रन हो रहा था। अब आर्थर टॉमी को अपने पास बुलाता है। वो टॉमी से बात करता है अबाउट व्हाट ही हैव डन रिसेंटली। वो कहता है तुमने हॉर्स पे पावर ट्रिक यूज करवाई और वो भी चाइनीज लोगों से। एक्चुअली दे कांट मैच विद चाइनीज। आर्थर कहता है कि तुम मैच फिक्सिंग कर रहे हो, क्या तुमने बिली किम्बर से परमिशन ली? वेल, बिली किम्बर बर्मिंघम का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। आर्थर कहता है अगर मोनोगन बॉय जीत गया तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कि हम चाइनीज और बिली किम्बर से जीत सकते हैं? अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चेस्टर कैम्बल को। वो बेलफेस्ट से आया है और उसके पास पीकी ब्लाइंडर्स की फाइल्स है। एक्चुअली वो एक केस के सिलसिले में यहाँ पे आया है। फिर हम देखते हैं फ्रेडी थ्रोन को। वो कुछ कॉमरेड्स के साथ मिलकर स्ट्राइक कर रहा है। वो कहता है तुम सबने फाइट लड़ी, सब कुछ तुमने किया अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, और वो बड़े लोग आराम से अपने घरों में बैठे रहे, और तुम्हारे इस सैक्रिफाइस के लिए तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिला? उल्टा तुम्हारी सैलरी काट ली गई। तो फ्रेडी इन सबके साथ मिलकर स्ट्राइक कर रहा है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ वेजेस फॉर देयर वर्क। अब टॉमी जाता है गैरिसन पब में एंड वहाँ पे फ्रेडी भी था। एक्चुअली वो दोनों एक ही टीम में हैं, लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती। वहाँ का मैनेजर टॉमी को ड्रिंक ऑफर करता है और फ्रेडी भी ड्रिंक लेता है, बट टॉमी के पैसों का यूज करके। फ्रेडी बताता है मेरे दोस्त की एक बहन है जो कि बीएसए फैक्ट्री के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती है। उसने बताया कि उन्हें काफी टाइम से विंस्टन चर्चिल की तरफ से मैसेज आ रहे हैं एक रॉबरी के सिलसिले में, छोटी मोटी नहीं बल्कि नेशनल वेपन्स की रॉबरी, और फाइल में टॉमी और फ्रेडी दोनों का नाम है। तभी डैनी वहाँ पे आ जाता है और पूरा बार हिला देता है। वो कहते हैं कि वो मुझे मार देंगे। फिर टॉमी उसे कंट्रोल करता है और कहता है कि हम वॉर में नहीं है बल्कि अपने घर आ चुके हैं। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डैनी भी वहाँ पे था एंड तब से वो मेंटली डिस्टर्ब है। फाइनली वो ठीक हो जाता है और टॉमी से सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। ऑन दी अदर हैंड आंट पॉली टॉमी को स्लैप करती है जस्ट बिकॉज वो अपनी गन बैटिंग शॉप पे छोड़ आया था और फिन इस गन से खेल रहा था। ये गन लोडेड थी। आंट पॉली कहती कि ये बात हम तक रहेगी अगर तुम ऐसी गलती वापस ना करो तो। इसके बाद आर्थर एक फैमिली मीटिंग रखता है जिसमें वो चेस्टर कैम्बल के बारे में बात करता है। टॉमी बताता है कि वो उन कम्युनिस्ट के लिए आ रहा है जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं। आर्थर पूछता है तुम ये कैसे जानते हो? टॉमी कहता है पुलिस में मेरे आदमी है और ये खबर उन्होंने ही मुझे दी है। आर्थर बोलता है इसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? टॉमी कहता है मैं तुम्हें बता ही तो रहा हूँ। पॉली टॉमी से कहती है कि बताने के लिए और कुछ है? टॉमी कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो लेडीज के साथ डिस्कस किया जाए। पॉली कहती है जब तुम वॉर में थे तब इस एंटरप्राइज को वुमन ही संभालती थी। टॉमी कहता है बट अब हम वापस आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं चेस्टर कैम्बल को। वो बर्मिंघम आ चुका है और देख रहा है यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है, सभी नशे में धुते हैं, अय्याशियां कर रहे हैं एंड ऑल दिस शिट। फिर आंट पॉली टॉमी को चर्च में बुलाती है और सब कुछ सच बताने को कहती है। टॉमी बताता है मैंने अपने आदमियों को बाइक्स की चोरी के लिए भेजा था। मैंने उन्हें 4 मोटर बाइक्स विद पेट्रोल इंजन चुराने को कहा था, लेकिन वो नशे में थे और गलत क्रेट खोल दी।
उसमें हमें 25 लुइस मशीन गन्स, 10,000 राउंड ऑफ एम्यूनिशन, 50 सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स एंड 200 पिस्टल्स विद शेल मिले। पॉली कहती है तुमने वो वेपन्स फेंक तो दिए ना, बट टॉमी ने अभी तक उन्हें नहीं फेंका है। इससे आंट पॉली गुस्सा होकर टॉमी को मारती है। उन्हें लग रहा था कि चेस्टर कैम्बल यहाँ पे उन्हीं वेपन्स के सिलसिले में आया है। वो टॉमी को जल्द से जल्द वेपन्स बहा देने का ऑर्डर देती है। अब हम देखते हैं एडा को। वो एक ब्रिज के नीचे फ्रेडी से मिलने आई है। एक्चुअली ये दोनों रिलेशनशिप में है। एडा उसे इन्फॉर्म करती है कि टॉमी तुम्हारे अगेंस्ट है। वो चाहता है कि तुम स्ट्राइक्स बंद कर दो क्योंकि एक ऑफिसर बेलफेस्ट से इसी सिलसिले में बर्मिंघम आया है। वेल ये बात तो साफ है कि उनकी रिलेशनशिप सीक्रेट है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जो कि गैरिसन पब की तरफ चलती हुई जा रही है। वो बार के मालिक से बोलती है मुझे जॉब चाहिए। वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल हो और ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। वो कहती है मेरे पास एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैं डबलिन में जॉब कर चुकी हूँ। अब वो काम करते करते गाना गाती है एंड इससे वो इम्प्रेस हो जाता है और उसे जॉब दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं चेस्टर कैम्बल को। वो जब ऑफिस जाता है तो देखता है कि वहाँ पे पुलिस को कोई टेंशन ही नहीं है, सब अपनी मस्ती में लगे पड़े हैं। चेस्टर कैम्बल कहता है कि पूरे शहर में क्राइम बढ़ता जा रहा है, रॉबर्स थीव्स खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं और तुम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। फिर वो कुछ सोल्जर्स को बुलाता है और कहता है ये अब तुम्हारी रैंक पे काम करेंगे। वो कहता है तुम्हारी जगह कल से ये लोग स्ट्रीट्स पे घूम रहे होंगे। ऑन दी अदर हैंड आर्थर सिनेमा में आया होता है और पुलिस उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। वो उसकी जम के धुलाई करते हैं। अब चेस्टर कैम्बल वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि वो सच बोले। वो उससे रॉबरी के बारे में पूछता है। एक्चुअली उसे लग रहा है कि आर्थर पीकी ब्लाइंडर्स का हेड है, बट इट्स टॉमी। अब आर्थर को रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता। चेस्टर कैम्बल उसे फिर से मारता है। आर्थर कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सच में रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता। अब कैम्बल उसकी बात मान लेता है और कहता है शायद हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ग्रेस पब में काम कर रही थी। यहाँ पे टॉमी आता है और वो ग्रेस को देखता है एंड देखते ही रह जाता है। वो उसे पूछता है आर यू अ होर, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो तुम गलत जगह पे हो। फिर बार का मालिक हैरी उसे समझाता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान से रहना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने मन बना लिया दैट दे वांट यू तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन टॉमी जब से वॉर से वापस आया है उसे कोई नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं आर्थर को। वो घर पे आ चुका है। फिर टॉमी भी वहाँ पे आ जाता है। आर्थर टॉमी से कहता है कि कैम्बल को मिस्टर चर्चिल ने भेजा है चोरी के सिलसिले में एंड कैम्बल वांट अस टू बी हिज आईज एंड ईयर्स। और मैंने कहा कि हम फैमिली मीटिंग करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे। लेकिन टॉमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब ग्रेस पब के सभी लोगों को गाना गा के सुना रही थी। तभी वहाँ टॉमी आ जाता है। हैरी कहता है कि जब से वॉर चालू हुई तब से किसी ने गाना नहीं सुना। टॉमी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बेसिकली वो गाना गाने के लिए मना कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी और एडा साथ में है। वेल इनकी रिलेशनशिप के चलते फ्रेडी हर बार एडा से अपडेट्स लेता रहता है अबाउट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स। ऑन दी अदर हैंड टॉमी सो रहा होता है लेकिन उसे हर बार वर्ल्ड वॉर 1 के ग्लिम्स आते रहते हैं। अब हम देखते हैं डैनी को। वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक शॉप के बाहर आके बैठ जाता है। उस शॉप का मालिक नाइफ लेके उसके पास आता है, लेकिन डैनी उल्टा उसे ही मार के वहां से भाग जाता है। लेकिन ये सब उसके भाइयों ने देख लिया। फिर हम देखते हैं चेस्टर कैम्बल मिस्टर चर्चिल से मिलने आया है। चर्चिल उसे पूछते हैं अकॉर्डिंग टू यू गन्स किसने चुराई हैं, फैनियंस या फिर कम्युनिस्ट। वो कहता है चाहे कम्युनिस्ट या फैनियंस या फिर कोई क्रिमिनली क्यों ना हो, मैं गन्स और उन्हें ढूंढ के ही रहूंगा। चर्चिल कहता है मैंने तुम्हें चूज किया बिकॉज तुम इफेक्टिव हो, यानी कि जल्दी काम खत्म कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इस मामले को न्यूज से बाहर रखो, वरना हम बस इन गन्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉमी गन्स को ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन वो अंकल चार्ली से कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अंकल चार्ली कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पूरी आर्मी इन वेपन्स को ढूंढ रही है। वो कहता है अगर उन्हें वेपन्स चाहिए तो उन्हें इसके लिए पे करना होगा। फिर हम देखते हैं चेस्टर कैम्बल को। वो म्यूजियम में जाता है और यहाँ पे उसका वेट कर रही थी ग्रेस। एक्चुअली कैम्बल ने उसे वहाँ पे भेजा है पीकी ब्लाइंडर्स पे नजर रखने के लिए। वो बताती कि पीकी ब्लाइंडर्स का हेड आर्थर नहीं बल्कि थॉमस है। वेल उनके अकॉर्डिंग बुक मेकर्स के पास और भी बिजनेस है हैंडल करने को एंड कम्युनिस्ट बहुत वीक है ये सब प्लान करने के लिए। सो उसके हिसाब से गन्स IRA ने चुराई है। कैम्बल कहता है कि अपनी पर्सनल हिस्ट्री की वजह से ऐसा मत कहो। एक्चुअली ग्रेस के डैड को IRA ने मार दिया था। वो कहता है कि अगर तुम कोई गन देखो तो सीरियल नंबर जरूर चेक करना। देन वो कहता है कि तुम्हारे डैड सबसे अच्छे ऑफिसर थे। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को। वो डैनी से कहता है कि जिस आदमी को तुमने मारा वो एक इटालियन था और वो 2 लोग उसके भाई हैं। अब वो इटालियंस तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं एंड वो डेफिनेटली तुम्हें बहुत बुरी तरह मारेंगे। तो इससे बढ़िया यही होगा कि मैं ही तुम्हें मार दूं। डैनी कहता है तुम मेरी वाइफ और बच्चों का ध्यान रखना और मेरे मरने के बाद मुझे हिल्स पे गाड़ना, ना कि मड में। फिर टॉमी उसे मार देता है और वो इटालियंस वहां से चले जाते हैं। इसके बाद टॉमी अपने घर आ जाता है। यहाँ पे आर्थर उस पर बहुत गुस्सा था। वो कहता है मोनोगन बॉय यानी कि उनका हॉर्स जीत गया एंड इससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। टॉमी कहता है हाँ वो जीत गया और ये बात और भी फैलेगी। फिर अगली बार और भी कई सारे लोग इस हॉर्स पे पैसा लगाएंगे एंड ये हॉर्स फिर जीतेगा और तीसरी बार पूरा बर्मिंघम इस पे पैसा लगाएगा और तब हम इसे हराएंगे। जरा सोचो इस बारे में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनी जिंदा है। टॉमी ने उसे दिमाग सुन करने की गोली मारी थी। अब टॉमी उसे कुछ काम के लिए लंदन भेज रहा है
एंड नाउ ही इज ऑल्सो पीकी ब्लाइंडर। अब पॉली टॉमी से पूछती है तुमने गन्स फेंक दी थी ना। टॉमी कहता है हाँ मैंने उन्हें फेंक दिया था। फिर वो घर से बाहर जाता है। यहाँ पे उसके और ग्रेस के बीच में आई कांटेक्ट होता है और वो आगे चलता जाता है। एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो अभी तो ये सीरीज बस शुरू ही हुई है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। इसके टोटल 6 सीजन आ चुके हैं एंड ये तो बस पहला सीजन ही हमने स्टार्ट किया है। वेल हम पूरी ट्राई करेंगे आपको पीकी ब्लाइंडर्स जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की। And if you enjoyed this video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can. And if you have any queries related to this video, please comment down and let us know. तो हम मिलेंगे जल्द ही सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के साथ। Till then, peace up.